कांग्रेस का राम मंदिर चंदा चोरी के विरुद्ध हल्ला बोल। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन, इंदिरा गांधी खेल परिसर से राम मंदिर तक नारेबाजी। राम मंदिर में किया हवन, हनुमान मंदिर में पढ़ा चालीसा। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का किया शुभारंभ। रेरा कार्यालय शीघ्र खोलने के दिए निर्देश। श्री दीपक राठौर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में आज प्रदेश कांग्रेस ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी खेल परिसर से राम बाजार राम मंदिर तक प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के नारों से पूरा शिमला गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों ने राम मंदिर में पूजा अर्चना और हवन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया है। करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी श्रद्धानुसार दान दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं तथा हमारी भगवान राम में अथाह आस्था है। मैंने अपनी श्रद्धा से सेरा रेस्ट हाउस में वह चंदा दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी की थी। हमने, हिमाचल प्रदेश ने पूरे दिन की छुट्टी की थी इस उद्देश्य के साथ कि राम हमारे आराध्य है। राम भगवान के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। राम भगवान ने जो भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी सरकार ने उसको अपनाने की कोशिश की। आज हम इस बात के लिए आए, जो राम के असली भक्त है वो कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। जो पूरे दिन की छुट्टी देते हैं, जो चंदा देते हैं। जब हमें इस सृष्टि में जन्म हुआ, जन्म के समय जब हम बड़े होते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, हिंदू संस्कृति में इसका जाता है कि सबका सम्मान करो, सबको अपनाओ। और इस प्रदेश की संस्कृति जिसने कई धर्मों को जन्म दिया, हिंदू धर्म का उदय यहाँ हुआ, बुद्ध धर्म का उदय यहाँ हुआ, सिख धर्म का उदय यहाँ हुआ। ये सब चीजें हिंदू धर्म की संस्कृति से निकली गई। और भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहाँ अपनी श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए। गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ों रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हम ये चंदा दे रहे हैं। मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूँ ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाएं। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहां बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहां आस्था की चोरी होती है वहां हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि जिन्होंने भी वहाँ चंदा चोरी किया है उन्हें सद्बुद्धि दे। और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि ये भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। सब कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब लोग हिंदू संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, इंसानियत की पूजा करने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति बताती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का श्रेय सबसे पहले
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाना चाहिए, जिन्होंने राम मंदिर का ताला खोला था। उन्होंने कहा कि हम सब में भगवान राम के प्रति आस्था है, परंतु हम भावना के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं तथा सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जबकि भाजपा केवल राम के नाम पर राजनीति करती है और हम भगवान राम के ईमानदार आदर्शों पर चलने वाले हैं। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने जाखू मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय से 7 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पटलांदर अंसला का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस परियोजना के तहत चबूतरा से अंसला तक लगभग 7.2 किलोमीटर लंबी 33 केवी HTSC लाइन बिछाई गई है, जिससे उपकेंद्र को सुदृढ़ एवं निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे सुजानपुर क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों पटलांदर, रंगर, चौरी, अंसला, भगोल, चमियाना, दुहाक, सौद, भटेरा, पनहो, ढैल, जियार, कसीरी, पीपल, टिकरू, सपाहल तथा आसपास के क्षेत्रों के लगभग 14,000 लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं निरंतर विद्युत आपूर्ति का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस विद्युत उपकेंद्र से 11 केवी कोट चौरी, सुजानपुर, पटलांदर तथा पलाई फीडरों को विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाएगी। वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के लिए इस उपकेंद्र को 33 केवी विद्युत उपकेंद्र टौणी देवी तथा 33 केवी विद्युत उपकेंद्र सुजानपुर से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र में भविष्य में बढ़ने वाली विद्युत मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी तथा लाइन की लंबाई कम होने तथा फीडर के आपस में जुड़े होने के कारण विद्युत हानि में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या का भी प्रभावी समाधान होगा। आपको इस 33 केवी के शुभ अवसर पर मेरी ओर से सुजानपुर की जनता और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कैप्टन रंजीत राणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। समय समय पर आकर मुझसे इसके लिए बजट और काम को तेज करने का अनुरोध करते रहे। कहा कि 16 जो पंचायतें हैं वहाँ लाइट की क्वालिटी बहुत कम है और बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। ये प्रयास हमारी सरकार का था कि रंजीत राणा जी बार बार हमें याद करवाते रहे और हमने इसको आज पूरा किया। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर सुजानपुर जाकर इस परियोजना का शुभारंभ करना चाहते थे, लेकिन बरसात के कारण ये संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के एक समान विकास को सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा आयोग की सेवाएं शीघ्रता और सरलता पूर्वक मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का कार्यालय भी शीघ्र खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिमला जिले के डोडराक्वार क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा तथा कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री दीपक राठौर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री दीपक राठौर काफी लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हैं और विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के निर्देश पर उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई है। वे कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं और आम परिवार से निकल कर आए हैं।
उन्होंने श्री दीपक राठौर को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himalcalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।